सो नेक्स्ट इज आयंस। आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल। आयंस क्या है? ऐसी स्पीसीज होंगी अपने पास जो चार्ज रहेंगी। नाउ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, आयंस कैसे बनेंगे अपने पास, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस वी आर हैविंग। तो आयंस जो है अपने पास, दे आर ऑफ टू कैटेगरी मेनली। वन इज सिंपल आयंस एंड अनदर वन इज पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक कहाँ आएंगे? अपने कंपाउंड आयंस में क्या है, एक या दो से ज्यादा एटम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। जैसे हमने एटॉमिसिटी में आपको बताया था मैंने, पॉलीएटॉमिसिटी, ठीक है। तो उसमें क्या है, पॉलीएटॉमिक एटम्स भी अपने पास आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। तो ऐसे पॉलीएटॉमिक एटम्स जो आयनिक फॉर्म में है उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोला जाता है। नेक्स्ट वी कैन सी हियर, सिंपल आयंस जो है अपने पास, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैटाइन्स एंड एनाइन्स। कैटाइन अपने रहेंगे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वो क्या करते हैं अपने पास, निकलते हैं हमारे पास वो विद द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लूज करेंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। एनाइन्स जो है अपने पास, दे आर नेगेटिव, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके साथ। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें अगर, तो मोर देन वन एटम इन आयनिक फॉर्म। जब मोर देन वन एटम होगा आयनिक फॉर्म में, देन पॉलीएटॉमिक आयंस। तो आयंस क्या है? चार्ज स्पीसीज, एंड चार्ज स्पीसीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज, सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंपल में क्या रहेगा, दो फॉर्म आएंगी, कैटाइन्स एंड एनाइन्स, जिसमें क्या रहेगा अपने पास, ओनली एक एलिमेंट क्या रहेगा, आयनिक फॉर्म, एक एटम पे आयनिक फॉर्म रहेगा, फाइन। बट पॉलीएटॉमिक में मोर देन वन एटम जब है आयनिक फॉर्म में है, देन दैट इज polyatomic ion. Next is we can see with the detailed study of this ions. तो देखा जाए अगर, ions are charged particle formed by loss or gain of electrons. तो हमने पढ़ा आयंस क्या है, कब चार्ज आएगा उसके ऊपर, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब क्या करेंगे वो लॉस या लूज और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं पर्टिकुलर एटम से, तो ही वो चार्ज में आता है। तो जब वो कैटाइन बनता है, व्हेन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटाइन बनते हैं अपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड एनाइन फॉर्म होंगे अपने पास विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाती हूँ। आयंस क्या है? चार्ज्ड स्पीसीज हैं, चार्ज्ड स्पीसीज हैं, फाइन। तो ये दो तरह की हैं, एक अपने पास सिंपल का ही मैं क्लासिफाई कर रही हूं, कैटाइन फॉर्म है, अनदर वन इज एनायनिक फॉर्म है। पहले इसको समझेंगे, देन विल प्रोसीड विद द पॉलीएटॉमिक। तो कैटाइन एनाइन की बात कर रहे हैं, ये बताया गया आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज में रहेंगे, इनके ऊपर जो चार्ज आता है कैटाइन्स के ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। एनाइन्स के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज नेगेटिव। और फॉर्म्ड होते हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उल्टा लगता है हम बच्चों को बहुत केसेस में, कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ बच्चे, हमारे पास है सेट से सोडियम है, सोडियम है अपने पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 281, 11 है। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आप ये सीखोगे बाद में, अभी सिखाऊंगी, बट जस्ट अभी इसको समझेंगे। सोडियम क्या है अपने पास, एटॉमिक नंबर इज 11। तो 11 के बेस पे हम एलिमेंट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट शेल में, तो रूल है फर्स्ट शेल में 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन 8 एज पर द अवेलेबिलिटी, उसके बाद 8 आएंगे सब में। बट अगर किसके पास 8 नहीं है तो जितने हैं उतने हम डालेंगे नेक्स्ट शेल में, बट 8 से ऊपर शेल में नहीं डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, 2 8 10 हो गया, एक बच रहा है वो अगले शेल में जाएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, जब ये कैटाइन फॉर्म होता है तो ये क्यों होता है, बिकॉज वी नो दैट कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हमारे, उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, उसका गोल क्या होता है। जैसे अपने कुछ गोल है कि वी वांट टू डू दिस, हमारा कुछ है, हमने ये लेवल अचीव करना है अपने लाइफ में, फाइन। तो वैसे ही इन एलिमेंट्स का क्या गोल है कि इनको किसके जैसा बनना है, अपने साथ वाले नोबेल गैस की तरह, जो इनका नियर बाई नोबेल गैस है उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करेंगे। तो बच्चे सोडियम के पास वाला जो नोबेल गैस है दैट इज नियॉन। वो कौन है, नियॉन है, और नियॉन का एटॉमिक नंबर है अपने पास 10, और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो अगर हम उसको क्लासिफाई करें एटम्स को तो 2 8 है। तो ये क्या है, स्टेबल है। नोबेल गैसेस क्या है, स्टेबल है। जो नोबेल क्या होता है, कोई पर्सन कहते हैं बहुत नोबेल है, नोबेल मतलब किसी की बात में नहीं जाएगा, अपने काम से काम, मतलब काइंड ऑफ 22 पर्सन, अच्छे वाले लोग, ठीक है। तो इनका क्या काम है पीरियोडिक टेबल में, दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन विद एनीवन। वो क्या है, अपने आप में सेटिस्फाइड है,
कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, चाहे हम ही हैं, वी ट्राई टू, हम कभी भी किसी चीज को करने का तब तक सोचेंगे जब हमें उस चीज की जरूरत होगी, है ना, कि इफ आई, अगर मुझे हंग्री फील हो रहा है तो आई ट्राई टू ईट समथिंग, है ना। तो जिस चीज की कमी होगी उसको पूरा करने का ट्राई करते हैं, बट इनका मेन क्या है, इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, शेल कंप्लीट करना है। तो एक शेल में मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो इसके पास ऑलरेडी 8 है, तो ये क्यों कोई एफर्ट्स करेगा। तो ये नोबल होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है ना, कहीं बॉन्डिंग करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, आराम से बैठे रहते हैं। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं, जिनके पास ये स्टेबिलिटी नहीं है, उनका क्या गोल रहता है, उनको इनके जैसा बनना होता है। दे want to be achieve noble gas configuration by losing or gaining electrons, sharing भी रहता है, but that is not our part now, later on we can take that। तो losing और gain करके क्या कर सकते हैं, वो स्टेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्या करने वाला है, इसको अपना 8 शेल ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। ये जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी भी एलिमेंट को, दूसरे एटम को जिसको चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 रह गया। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 रह गया, तो इसने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं बेटा, उतना चार्ज ऊपर जाता है। इसने 1 करा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आ गया। ये है कैटाइंस। क्या है ये, कैटाइंस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज आए, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं बेटा उतना चार्ज आता है। इसने 1 करा तो 1 आएगा। अगर 2 करेगा, जैसे मैग्नीशियम का 282 है, 12 एटॉमिक नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन 282 में होगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आता है 2 पॉजिटिव। फाइन। तो दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर बोला जाता है कि सोडियम जो है ये लूज कर रहा है, अगर माइनस दे रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर माइनस आना चाहिए, नो। पॉजिटिव किस चीज के ऊपर आता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन नीड, है ना, कोई हमसे, मेरा कोई फ्रेंड है या मैं हूँ, मुझे किस चीज की जरूरत है, तो मैं किसी से अगर हेल्प मांग रही हूँ, वो पर्टिकुलर पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है अपनी कोई चीज मुझे दे के, तो वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है। फाइन, हेल्प करना किसी को पॉजिटिविटी है। तो ये क्या कर रहा है, ऑल्दो इसकी भी हेल्प हो रही है खुद, ये क्या कर रहा है, स्टेबल बन रहा है, बट किसी दूसरे को भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कोई डोनेशन देता है वो पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो डोनेशन करने वाला इज काइंड ऑफ पॉजिटिव 1। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अगर ये लूज कर रहा है तो इसका माइनस आने, क्योंकि इसने माइनस करा ना एक इलेक्ट्रॉन, नो, जो लूज करेगा दैट इज पॉजिटिव, वो कैटाइन होएगा। अगर एनाइन को अच्छे से समझना है तो लेट्स प्रोसीड विद द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें बेटा, एटॉमिक नंबर इज Z इज इक्वल टू 17 हेयर। तो अगर इसको डिस्टिंग्विश करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन्स को इन द डिफरेंट शेल 287, तो बेटा क्लोरीन के साथ वाला जो नोबल गैस है दैट इज आर्गन। कौन सा है नोबल गैस इसके पास वाला, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर रहता है 18। फाइन, तो इसका है 17। इसको क्या चाहिए, इसको अगर स्टेबल बने तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। तो इट कैन ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो व्हेन इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यही इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इसको दे दिया, आपने देखा ना NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो वो इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास क्या हो गया, 288 हो गया, स्टेबल हो गया। बट इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, उधार लिया ना किसी से। तो नेगेटिव जो लोग चीजें मांगते हैं ना, वो किसी को ज्यादा टाइम अच्छे नहीं लगते। एक बार आप हेल्प करोगे, 2 बार करोगे, फिर क्या नेगेटिव से पीपल लगने लग जाते हैं। तो जो चीज क्या कर रही है, उधार किसी से ले रही है, बोरो कर रहा है, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट इज नेगेटिव। क्या आ जाता है फिर एनाइन के ऊपर, नेगेटिव। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है उतना नेगेटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो 1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बताऊं मैं, अगर Na पॉजिटिव की बात करें, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये अपना सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला, टेबल सॉल्ट का, NaCl जिसे हम बोलते हैं। तो ये ऐसे ही फॉर्म होता है। Na की बात करें, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 8 तो वैलेंस शेल के लेते हैं हम आउटर मोस्ट। अभी वी विल प्रोसीड फर्दर विद वैलेंसी, देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दैट। क्लोरीन की बात करें, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, में अलग अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दोनों को। तो क्या होता है, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और जब इनके बीच में ऐसे इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, क्लोरीन के इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, सॉरी डॉटेड बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये NaCl। तो क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने 1 लिया,
तो इसीलिए क्या बन गया ये वाला जो बॉन्ड अपना आया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये डिटेल में आगे भी अपना टॉपिक है, विल प्रोसीड विद दैट। अभी एग्जांपल ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दिया। तो कैटाइंस कब फॉर्म करेंगे, व्हेन पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आएगा बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं उतना ही पॉजिटिव, 1 लूज करेंगे तो 1 पॉजिटिव, 2 करेंगे तो 2, 3 करेंगे तो 3। सेम इन जितना गेन करेंगे उतना नेगेटिव। Fine. 1 if they are gaining 1, then 1 minus, 2 minus and 3 minus. So these are the ions. So next is polyatomic ions. तो polyatomic ions जो है, a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. Group of atom में जब चार्ज आएगा हमारे पास, चार्ज पार्टिकल रहेंगे ग्रुप में, then they are polyatomic ions. Examples we can see ammonium ion NH4 पॉजिटिव, एक अमोनियम पे चार्ज कितना है 1, तो अमोनियम क्या है, आयन है, एक भी चार्ज है अगर पॉलीएटॉमिक आयन तो वो पॉलीएटॉमिक आयन है। देन CO3 2 नेगेटिव रहेगा, दो कार्बोनेट आयन। ठीक है, देन सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है अपना पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या है इसमें, एक एटम नहीं है, कितने एटम्स है, सल्फर इज डिफरेंट एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, 5 एटॉमिसिटी पे जब क्या है चार्ज है, देन दे आर पॉलीएटॉमिक आयंस। फाइन, तो दीज वी नीड टू रिमेंबर along with their valencies for making the chemical formulas. So let's proceed with the valency now.